मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपका जेवी का एग्जामिनेशन का मात्र 2 महीना रह गया है और हम लोग डेली एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, नए नए यूनिट के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली ये एमसीक्यू सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो शीर्षक है वो हमारा INIFS यानी इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो यूनिट नंबर 11 है, इसके हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इशूज़ फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से इशूज़ फेस किए जा रहे हैं। इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज़ टॉपिक को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने डेली क्विजेज और मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट आवर डेली क्विजेज एंड मॉक टेस्ट। तो डेली क्विजेज दोस्तों, आपको मैकमिलन बुक, इस डेली क्विजेज के माध्यम से आप मैकमिलन बुक को पेज वाइज प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट होगा परफेक्शन के लिए। ये डेली क्विजेज हमारे ऐप पे डेली कंडक्ट किया जा रहा है, जिसको जो कि फ्री होता है। डेली आप इसे दे सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, हमारा जो यूनिट वाइज क्विजेज है ये हमारा वीकेंड को कंडक्ट किए जाते हैं। प्रत्येक वीकेंड को आपके यूनिट वाइज क्विजेज कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें आपको यूनिट वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मास्टर कर पाएंगे। अपने एक्सेल करने का आप यू कैन शार्पन योर नॉलेज टू एक्सेल। वी हैव मॉड्यूल वाइज टेस्ट ऑल्सो, यानी दोस्तों आप पेज वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, मॉड्यूल वाइज टेस्ट, every test you can give using our app. So please install our app. It is completely free. The link of the app is provided in the description section. This is the link of the app. ये हमें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अपने पेज से आप समझ सकते हैं, बहुत बार इस अटेम्प्ट मैक्सिमम टाइम इस पार्टिकुलर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, डेली क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारे मॉक टेस्ट प्रोग्राम में इनरोल हो जाइए और फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं उसका आप लाभ उठाइए, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने यूनिट नंबर 11 के एमसीक्यूज को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 2022 में एनएसओ के प्रोविजनल एस्टिमेट से। दोस्तों देखिए, एनएसओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है भारत का, इन्होंने प्रोविजनल एस्टिमेट रिलीज़ किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो हमारा प्रोविजनल एस्टिमेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो है दोस्तों 8.7%। कितना है? 8.7%। तो ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। देखिए, यही है किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। और फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए कितना था, तो वो भी मैं आपको बता दूं। फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए था ये 6.6%। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड किया गया, कब से? फाइनेंशियल ईयर 2007 से 2008 के बाद से। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2007-8 के बाद ये जो हमारा 8.7% ग्रोथ रेट है, ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। और इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, ग्रोथ रेट होने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होना। बाकी जो ऑप्शंस हैं 6.9 कंट्रैक्शन, वो गलत है। सो रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। सो नेक्स्ट रेस्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा 6.9% कॉन्ट्रैक्शन। तो 6.9% कॉन्ट्रैक्शन जो है दोस्तों, वो हमारा ग्रोथ रेट था भारतीय अर्थव्यवस्था का फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ये तो 6.9% है। अब जैसे आप यहाँ दे सकते हैं 8.9% ग्रोथ। तो 8.9% ग्रोथ जो है ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी का क्वार्टर 4। यदि क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो 8.9% का ग्रोथ है। और 8.7% का जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 था, इसमें ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है। दिस इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट, नॉट द एक्चुअल ग्रोथ रेट। So there is a difference between projected growth rate and actual growth rate. Hopefully you have understood this particular concept. Now let's come to the next question. आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू IMF अप्रैल 2022 टू 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो 2022 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसके अनुसार
आईएमएफ का जो इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट कितना है 2022-23 के लिए। ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। तो दोस्तों सही जवाब है इसका 8.9% ग्रोथ। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूँ। देखिए जो हमारा आईएमएफ का जो अप्रैल का 2022 का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, शॉर्ट में जिसे हम लोग WEO कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्ट करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 8.9% से ग्रो करेगी। कब? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो दोस्तों देखिए आईएमएफ का जो जनवरी का फोरकास्ट था, ये दोस्तों कब का फोरकास्ट है? अप्रैल का फोरकास्ट है। जनवरी का जो फोरकास्ट था उसमें कहा गया 9.1% ग्रोथ, राइट, 9.1% ग्रोथ। तो आईएमएफ ने बहुत सारे फैक्टर्स को साइड किए क्यों ये डाउनवर्ड हुआ। पहले 9.1 बताया, फिर 8.9 बताया। तो ये जैसे कि यूक्रेन में वार आना, आप जानते होंगे यूक्रेन वार, ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न था। यूक्रेन वार आया तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ा, तो कमोडिटी प्राइसेस का इफेक्ट पड़ता है हमारे ग्रोथ रेट पे। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स द आईएमएफ हैज साइटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। जैसे आपके यहाँ देख सकते हैं 8.7% ग्रोथ। दोस्तों 8.7% ग्रोथ जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट है भारतीय अर्थव्यवस्था का फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ये एक्चुअल ग्रोथ रेट है। 6.8% दोस्तों ये भी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी का। ऑप्शन डी 6.6% कॉन्ट्रैक्शन, ये ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी का फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आईएमएफ का जो अप्रैल का 2021 का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था वो कितना था। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इन जनवरी 2022 ग्लोबल इकोनॉमिक आउट रिपोर्ट, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? आइए समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन हियर। पूछा जा रहा है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्ट किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट कितना होगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। ठीक है, तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ। देखिए वर्ल्ड बैंक का जो जनवरी का जनवरी 2022 का जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है, इसने प्रोजेक्ट किया था इंडियन इकोनॉमी 8.7% से ग्रो करेगी। कब? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बीच में। और यही हमारी इंडियन इकोनॉमी 6.8% से ग्रोथ करेगी। कब? फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बीच में। ठीक है, ये दोस्तों प्रोजेक्शन है। तो ये स्लाइट अपवर्ड रिवीजन था वर्ल्ड बैंक का जो वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर में फोरकास्ट किया था, अक्टूबर 2021 में फोरकास्ट किया था, राइट। तो उन्होंने फोरकास्ट किया था कि 8.5% ग्रोथ रेट रहेगा 22-23 में और उसके बाद 6.6% रहेगा 23-24 में। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये तो हमारा अक्टूबर 2021 का फोरकास्ट, आप यहाँ देख सकते हैं बढ़ गया, 8.5 की जगह 8.7 इन्होंने किया और 6.6 की जगह 6.88% किया। तो ये जो अपवर्ड रिवीजन है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपका जो इंडियन इकोनॉमी है इसका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होना फाइनेंशियल ईयर 2021 के सेकेंड हाफ में और एक्सपेक्टेड रोल आउट ऑफ द गवर्नमेंट PLI स्कीम। तो बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, जैसा कि ऑप्शन नहीं करा 8.9% ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 से 6.8% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2022 से। तो ये आईएमएफ का फोरकास्ट है। ये जो ऑप्शन है लिखा हुआ 8.9%, ये किसका फोरकास्ट है? आईएमएफ का, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा ऑप्शन बी कर रहा है दोस्तों So 8.7% growth rate in financial year 2022-23. Correct answer is option number. So hopefully this explanation is correct. Option number B is the correct answer. Now let's see the next question that we have. Next question में पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है सक्सेसिव कोविड वेव का इंडियन इकोनॉमी में, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पे कोविड वेव का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। दिस इज द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड। तो आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है कि बूस्ट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था आर्थिक गति है उसमें बूस्ट मिला है, यानी कोविड वेव के कारण। ऑब्वियसली रॉन्ग है। नेक्स्ट इज अ प्रोफाउंड एंड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट डेट, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी।
दोस्तों सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफाउंड एंड वाइड स्प्रेड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो देखिए सक्सेसिव कोविड वेव का प्रोफाउंड और वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था पे। पहला वेव जो आया था कोविड-19 का, वो आया था 2020 में। इस कारण से दोस्तों हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया, राइट। इट काउजेज कॉन्ट्रैक्शन इन द इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी, शार्प कॉन्ट्रैक्शन। तो इस कारण से दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट फॉल टू 24.4%। तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितना पे आ गया, 24.4% पे आ गया अप्रैल में। फर्दर हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन हुआ, तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 24.4% से -7.3% तक चला गया था अप्रैल जून क्वार्टर में। फिर दोस्तों सक्सेसिव कोविड वेव जो आया, सक्सेसिव कोविड वेव का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था सभी सेक्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर पे, चाहे एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, ट्रेड हो। तो इस पैंडेमिक के कारण दोस्तों हमारा अनएम्प्लॉयमेंट में शार्प इंक्रीज हुआ, देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट रेज टू 23.6% इन अप्रैल 2020। तो भारतीय सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं ताकि कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम कर सकें, लाइक और ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक के कारण काउज हुआ, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द इंडियन इकोनॉमी। So friends, before continuing our lesson, let me talk about our JIB 2023 paid program. So friends, if you are interested in paid version, यदि आपके पास समय कम है, आपको हाई क्वालिटी मटेरियल चाहिए, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इफ़ यू वांट वीडियोस लेक्चर, मॉक टेस्ट, PDF, डेली क्विजेस, तो फ्रेंड्स आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कॉस्ट ₹2000 फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट एंड ₹500 फॉर 1 सब्जेक्ट। और दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। इस यू कैन गेट डिस्काउंट ऑफ ऑलमोस्ट 10%, 11% on this particular courses. So don't wait, join now, join our channel, install our app which is provided in the description section, and take advantage of all these lectures, PDF or contents which are provided to you through the medium of this app. Now let's come to the next question. Next question is, what measures have the financial authorities and the RBI taken to respond to the economic slowdown caused by COVID? बताइए क्या क्या मेजर लिया गया है फिजिकल अथॉरिटी के द्वारा, और आरबीआई ने क्या मेजर लिया है ताकि इकोनॉमिक स्लोडाउन को रिस्पॉन्ड कर सके। पहला ऑप्शन कर रहा है कि रिजिड फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, गलत, बिल्कुल गलत, ये रिजिड फिजिकल पॉलिसी से थोड़ी ये तो होगा ही नहीं। दूसरा कर रहा है कि डिक्रीजिंग सपोर्ट टू वेनरेबल ग्रोथ, ये भी गलत है। इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबल फिजिकल सपोर्ट, ये भी सही है। या तो आप फ्लेक्सिबल फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करो एंड प्रोवाइड ग्रेटर सपोर्ट टू वेनरेबल ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Now let's see the next question. Next question is, why some of the economic issues, what are the some of the economic issues faced by India according to the statement? So भारत में कौन कौन से मेन इकोनॉमिक इशूज हैं जो कि फेस किए जाते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग डिमांड, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिक्रीजिंग कोविड इन्फेक्शन, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड So friends, to the context of this particular question, correct answer is our dependence on agriculture, poor humanity, poor human capital adequacy, and the third is rising government debt. So these are the 3 important points. Now let's see the next question. What percent of rural population was below the poverty line according to the Planning Commission of India's 2011 to 2012 estimate? यानी प्लानिंग कमीशन का जो 2011-12 का एस्टिमेट है, इसके अकॉर्डिंगली रूरल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज जो है पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं। So friends, correct answer to this question is option number A, that is 25.7%। यानी 25.7% जो हमारे रूरल पॉपुलेशन है इनका परसेंटेज है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, और ये एस्टिमेट हमारा 2011-12 का है। Next question is, why are rural poverty rates higher than urban poverty rates in India? रूरल पॉवर्टी रेट्स हायर क्यों है अर्बन पॉवर्टी रेट से भारत में? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, वीक लेबर मार्केट एंड
ऑल ऑफ द अबव। सो रूरल पॉवर्टी रेट्स इज हायर। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड रूरल पॉवर्टी होता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि रूरल पॉवर्टी रेट हायर होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है दोस्तों फूड सप्लाई इनएडिक्वेट होना, वीक लेबर मार्केट होना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल द अबव आर करेक्ट, राइट, ऑल द अबव आर करेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा एक मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है? राइट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम? तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, जीएसटी। तो जो हमारा जीएसटी है ये एक मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है भारत में, बाकी सभी के सभी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों हमारे ऐप का आपको फॉर्मेट में शो कर देता हूँ, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, JIV NCRB मेड सिंपल। इस पर क्लिक करें, आपको OTP आएगा, OTP को इंटर करें और दोस्तों आप लॉगिन कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, आप फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसमें टेस्ट, PDF, क्विजेज अवेलेबल है और हमारे पास प्रोग्राम्स भी हैं जिनको कि पेड प्रोग्राम्स हैं जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल हाउस होल्ड को वेज एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से? सो आपको बताना है कि वेज एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से वो कौन सा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल हाउस होल्ड को। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP, दूसरा है जवाहर समृद्धि रोजगार समृद्धि योजना, नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड ऑप्शन डी इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूरल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज जो है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है 2011-12 में अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2011-12 में बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन है? 13.7%, 25.7%, 38.4%, 51.2%। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज 25.7%। एज पर द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया 2011-12 में जो भी रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनका 25.7% जो जनसंख्या आबादी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर रूरल पॉवर्टी रेट हायर देन द अर्बन पॉवर्टी रेट इन इंडिया? भारत में दोस्तों जो हमारे रूरल एरिया में पॉवर्टी रेट है वो अर्बन एरिया की पॉवर्टी रेट से हायर क्यों है? पहला ऑप्शन कर रहा है क्योंकि हमारे पास डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि हमारे पास फूड सप्लाई एडुकेट नहीं है, एडुकेट फूड सप्लाई, तीसरा कर रहा है कि लेबर मार्केट का स्ट्रांग होना और चौथा ऑप्शन कर रहा है बोथ ANC। So what are the reasons rural poverty rate why it is higher? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस कारण से। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर चैलेंजेस क्या क्या है? करप्शन, लैक ऑफ रिसोर्स, पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ऑप्शन सी पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो पॉवर्टी इरेडिकेशन ये एक मेन चैलेंज है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सो फ्रेंड्स दिस वाज आवर MCQ सेशन ऑफ यूनिट नंबर 11 ऑफ INIFS। होपफुली यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू एंजॉय द सेशन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस particular session. To subscribe to our YouTube channel to receive instant update of the videos which I am daily uploading on, and do join our Telegram channel. The link of Telegram channel is in the description section. Install the app.